पंजाब के लोगों के लिए सांस लेना तो वैसे ही मुश्किल था, लेकिन अब जो काश्तकार हैं, फार्मर्स हैं, उनके ऊपर भी एक टैक्स बॉम्ब गिरा दिया गया है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, और वो जो अपना थायराइड का इलाज करवा रही थी जिनीवा में, फेसलिफ्ट और बोटॉक्स और जो और दीगर चीजें उन्होंने करवानी थी वो करवा रही थी, और वहां से बैठ के वो भाषण भी दे रही थी। वो फिर भाषण मुंतकिल हो गए लंदन, वहां पे उन्होंने थोड़ा अपने आप को और एक्सटेंड स्टे करने का सोच लिया है। और फिलहाल जैसे वो वहां पे हैं, जिस तरह मैंने कहा, पंजाब के शहर बदतरीन स्मॉग धुएं से का शिकार हैं। उनके लिए सांस लेना तो मुश्किल था, लेकिन अब काश्तकारों के लिए भी जिंदगी हराम की जा रही है। मुलाहिजा करें, पंजाब हुकूमत ने जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया है, टैक्स बॉम्ब फार्मर्स के ऊपर, उसके ऊपर 15% टैक्स अप्लाई करेगा उन फार्मर्स के ऊपर जिनकी आमदनी है 6 से 12 लाख रुपए। 15%, यानी 12 लाख रुपए के ऊपर 15% आप लगा लें, कोई 2.25 लाख रुपए। 12 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स। फिक्स टैक्स होगा 90,000 रुपए का, प्लस एडिशनल 20% टैक्स इनकम 12 से 16 लाख रुपए के ऊपर। तो आप जानते हैं कि 16 लाख रुपए की क्या वैल्यू है। एक, अगर आपके पास, आप एक काश्तकार हैं, अगर बड़े काश्तकार नहीं है, जमींदार नहीं है, तो फिर आपका क्या हाल होगा इसके ऊपर आप जान सकते हैं। उसके बाद एक और फिक्स टैक्स 6.5 लाख रुपए का अप्लाई करेगा जिनकी आमदनी 32 लाख रुपए तक है। तो यानी 3 ब्रैकेट्स भी हमने बयान किए। 15% टैक्स 12 लाख रुपए तक, 6 से 12 लाख रुपए तक, 90,000 रुपए टैक्स प्लस 20% टैक्स 12 से 16 लाख रुपए, और फिर फिक्स्ड टैक्स ऑफ 6.5 लाख रुपए 32 लाख की आमदनी तक। और उन लोगों की जिनकी आमदनी 32 से 55 या 56 लाख रुपए है, उनके ऊपर 16 लाख रुपए टैक्स पर साल, सालाना की बात हो रही है। यानी साल के अंदर अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आप एक बड़े काश्तकार, एक बड़े जमींदार नहीं है। अगर आप साल के अंदर तकरीबन 55 लाख रुपए भी कमा रहे हैं फार्मिंग के अंदर, अखराजात सब चीजें निकाल के, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 16 लाख रुपए आपको अपनी आमदनी से देने पड़ेंगे। अगर 32 लाख से आप ऊपर कमा रहे हैं तो यानी आधी से ज्यादा जो, खैर ये तो बहुत ही एक ज्यादती लग रही है। एक डाका एक और डाला जा रहा है अब। अम, और 56 लाख से ज्यादा अगर आपकी आमदनी है तो आपके ऊपर सो 16 लाख रुपए टैक्स लगेगा, और 45% आपको अपनी आमदनी के ऊपर ऊपर और देना पड़ेगा। तो अब तो खुला डाका है। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि ये आईएमएफ और ये सब डीलें आपको बचा लेंगी और आईएमएफ के कर्जों को आप इस तरीके से उतार सकेंगे, तो ये तो बहुत ही, ये स्विट्जरलैंड में ही रह रहे हैं। इनका दिमाग स्विट्जरलैंड से निकल के ही नहीं दे रहा। और मेरे पास एक पूरी फहरिस्त आई जो डेवलपमेंट्स हुई कोर्ट्स के अंदर। तोशाखाना 2 केस की भी डेवलपमेंट थी, और दीगर चीजों की डेवलपमेंट्स, नैब की कोई, पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन की कोई पिटिशन। तो मैंने देखा, मैंने शुरू हुई फहरिस्त उस तरीके से, और मैंने उसको उठा के साइड पे रख दिया। मैंने कहा कि, सोचा कि हम, मैं क्यों इस चीज का जिक्र भी क्यों करूं, इस ऐसे निजाम का, ऐसी अदलिया का, ऐसे कानून का, और ऐसे इंसाफ का जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से ये जो लिस्ट और ये जो टैक्सेस अभी नए लगाए गए हैं फार्मर्स के ऊपर, ये लो मिडिल यानी छोटे रकबे के ऊपर काश्तकारी करते हैं लोग, उनके ऊपर, ये भी देख के मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। यानी जो बड़ी फार्मिंग कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जिसके अंदर जहांगीर तरीन, एंग्रो, ये सब दीगर लोग इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर तो, यानी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो अलग से कॉर्पोरेट टैक्स और उसके उस मद में आते हैं। मगर जिन लोगों से ये सप्लाई लेते हैं फार्मर से, छोटे फार्मर से और काश्तकारों से,
उनके ऊपर इस बेदर्दी से टैक्सेशन लगाना, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं अपने टैक्सेस या अपने टारगेट्स मीट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो भी वक्त आया था और उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो उसके अंदर तो बात सामने आ गई है कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं इकोनॉमी को। और अब इन्होंने जो एडिशनल टैक्सेस की बात की है पंजाब हुकूमत ने अपने कॉफिन्स को भरने के लिए, कि और डाके डाल के और सर्जरीज कराई जा सकें बाहर, और अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकें बाहर, और फर के कोट पहने जा सकें बाहर, चश्मे, लिफ्ट, नोज जॉब, बोटॉक्स, ये सब चीजें। तो जो ये खून, अब आखिरी खून भी नहीं बचा, तो पसीना भी चूस लिया, खून भी चूस लिया, जो हवा रह गई है बाकी कुछ बाकी बची हुई, वो आसिम मुनीर साहब के बलबूते पे, उनकी बंदूक के बलबूते पे, ये जो माफियाज इन कंट्रोल हैं, ये हड़प, और जो बच गया, नहीं कुछ बचा ही नहीं अब तो हड़प करने के लिए ना। दिवालिया तो मुल्क का निकल चुका है। अच्छा, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और इन दोनों के अपने दरमियान अब इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, जो बयान कर रहे हैं एक और फैशिस्ट टूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एक तरफ तो वो बयान करें कि यार हमारा वो बन नहीं रही पीएमएलएन से, आपने मुझे आता है जोर जबरदस्ती से कराना, करा दो फिर जोर जबरदस्ती से। वो जिनको आता है वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर जोर जबरदस्तियां लगा रहे हैं, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मगर सुने आप जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, पहले इख्तलाफात के बारे में, और फिर थोड़ी बहुत बात भी कि मेरी जान पहचान है जैरेड कुश्नर और इवांका ट्रंप से, मैं उन्हें जानता हूं। सुने। मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं हम, इन गुड फेथ हर वोट पे नेगोशिएट नहीं करते हैं, मगर ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये थे प्रिंस, नॉट दैट चार्मिंग, प्रिंस जरदारी भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ये कह रहे थे कि हमारे कुछ पीएसडीपी वो फंड्स इनको लेके हुकूमत से जरा थोड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, टोपी ड्रामे बकवासियात। अच्छा, ये तो हो रहा है अभी, और इन सब चीजों के ऊपर अगले एक हफ्ते से ऊपर, यानी आप लगा लें 9 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनें एक्टिव हुई है। तो मैं एक छोटा सा कॉम्पाइलेशन दिखाता हूँ। इसके अंदर इमरान खान की बहन अलीमा खान और दीगर जो हैं इमरान खान साहब से मुंसलिक लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, लॉयर्स, ये सब क्या कह रहे हैं, अगला रद्द अमल क्या है, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन शेख वकास अकरम क्या कह रहे हैं, सुने इस कॉम्पाइलेशन। जी, और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है, आप आएंगे इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। खान साहब ने वाज़ेह पैगाम कौम के नाम दे दिया है, डू और डाई का मामला है। 24 तारीख को पूरी कौम निकले और वो पहुँचे इस्लामाबाद, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यजीदियत और फस्तायत का इन्होंने माहौल कायम कर रखा है। किसी गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तशद्दुद करेंगे तो ये करेंगे, आप तो निहत्ते हैं, मगर याद रखिएगा आपकी तादाद लाखों में होगी, तो ये जो लोग आपके सामने खड़े होंगे ये भी आप में से हैं। इनके घरों में इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, ये भी इमरान खान के वोटर हैं। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब की अहलिया, और वो बता रही है कि क्या होने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइनल कॉल। यार पाकिस्तान की फाइनल कॉल तो यानी जनाजा तो पढ़ा जा चुका है, अब फाइनल कॉल्स ही रह गई हैं। इमरान खान अंदर सड़ रहा है, और अब पाकिस्तान को एक बहुत ही डिफिकल्ट फेस का सामना करना होगा, क्योंकि पैसे खत्म हो गए आपके पास, ट्रंप हुकूमत आ गई है, और ट्रंप हुकूमत आईएमएफ को सिग्नल देगी कि खत्म करेगी टोपी ड्रामा। तो फिर क्या होगा, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।